हे दोस्तों, पैसे को लेके, वेल्थ को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है मैक्सिमम लोगों को। देखो, मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि वेल्दी होना मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी होना, बड़े बड़े घर होना, प्राइवेट जेट होना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब भी वेल्थ की बात होती है। तो जबकि ऑथर मॉर्गन हॉसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसका एग्जैक्ट अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं वेल्थ इज मनी नॉट स्पेंट। हमारे दिमाग में वेल्थ क्या होती है? चीजें जो हम खरीदते हैं, जो दिखाते हैं, वो वेल्थ है। लेकिन ऑथर इसका एग्जैक्ट अपोजिट बोल रहे हैं। पैसे अच्छे से कमाना, उसे सेव करना, उसे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करती है। और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक में भी ये चीज बताई गई है कि कैसे कई बार जो दिख के आता है ना, वो वेल्थ नहीं होती है। एक आदमी जो बहुत सारा पैसे खर्च कर रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, वो इंसान मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि बहुत वेल्दी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, वो लोग बस दिखने में अमीर होते हैं, लेकिन इनका जो बैंक बैलेंस होता है वो काफी कम होता है। वही कंपैरेटिवली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको बहुत नॉर्मल से लगेंगे, सीधे साधे लगेंगे, लेकिन जो उनका बैंक बैलेंस होता है, उनके इन्वेस्टमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, जो नॉर्मल आंखों को कई बार दिख के नहीं आता है। इसलिए पहली चीज, अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो यही चीज समझो, वेल्थ इज मनी नॉट स्पेंट। नाउ ये चीज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पैसे को सेव कर पाना भी कई लोगों के लिए हो नहीं पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ 9 और ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, 9 ऐसी हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो अगर आपकी जिंदगी में रहेंगे तो ये चीज पक्का आपको गरीब बनाएगी, आपको अमीर बनने नहीं देगी। इसलिए इन हैबिट्स को जितना हो सकता है उतना अपनी जिंदगी से निकालना स्टार्ट कर दो। कौन सी वो हैबिट्स? पहली हैबिट तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। दूसरी हैबिट पे आते हैं जो है नॉट पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। जब मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो वन ऑफ द फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड के बाद, वो थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्लासिक बुक है, जिसके अंदर एक आर्काद नाम के इंसान की स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो पहले बहुत गरीब रहता है, फिर वो बेबीलोन के एक अमीर इंसान के पास जाता है, उनके अंडर काम करता है, उनसे सीखता है वो एक एक करके चीजें जो उसे बहुत ज्यादा अमीर बनाती है, उसको रिचेस्ट मैन बना देती है बेबीलोन का। तो उस बुक के अंदर एक लॉ बताया गया था जो ये था कि पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट का। देखो, मैक्सिमम लोग जब पैसे कमाते हैं ना, तो वो लोग वो पैसे को फौरन खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को पे करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बिल्स का खर्चा, कुछ दुकान वाले को देना, कुछ बैंक को देना, सबको पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास कुछ नहीं बच पाता है। जबकि उस बुक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन यही है कि जब भी आपके पास पैसे आते हैं, इनकम आती है, तो उसमें से 1% कुछ परसेंट होता है, 10-20% जो होता है ना, वो आपको साइड में रख लेना चाहिए और ऐसा बिहेव करना चाहिए कि बस आपको 80% जो पैसे है ना वही मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 मिले है ना, तो उसमें से 10-20% हटा दो, 1-2 हजार रुपए साइड में रख लो और ऐसा इमेजिन करो कि आपको सिर्फ 8,000 रुपए ही मिला है, जिसके अंदर से आप पैसे स्पेंड करो, जो करना है वो करो, लेकिन 10-20% एटलीस्ट साइड में रखो। ऑथर ने उस बुक में 1/10 बोला था, मतलब बेसिकली 10% बोला था, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये परसेंट थोड़ा 20 होगा तो भी और अच्छी बात है, ज्यादा जितना होगा उतना ही अच्छा है, बिकॉज उससे ही आपकी मेन वेल्थ क्रिएट होगी। अब ये चीज देखो, सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन 2017 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया था ना, हर 6 में से 1-2 इंसान तो ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने अपनी सेविंग्स को लेकर कोई भी प्लान नहीं बनाया होता है। इनफैक्ट ये नंबर इंडिया में बोलूंगा और बहुत ही ज्यादा होगा, बिकॉज ये जो सर्वे था वो बाहर का था, वहां वाले तो फिर भी थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज देते रहते हैं, और इंडिया में तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान ने कभी फाइनेंशियल अच्छे से प्लानिंग नहीं की होगी, सेविंग्स रिलेटेड प्लानिंग अच्छे से नहीं की होगी। इसलिए जरूरी है कि ये वाली हैबिट अपने अंदर जरूर डालो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो। तो थर्ड बुरी हैबिट जो आपको रिच बनने नहीं देगी वो है नॉट डिसाइडिंग योर इनफ। देखो, एकदम सीरियसली मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितने पैसे कमाना चाहते हो? क्या आपने कभी एग्जैक्ट नंबर ऐसा डिसाइड करके रखा है? वेल, अगर डिसाइड करके रखा है तो कांग्रेट्स, और कमेंट करके जरूर बताना। बट मोस्ट प्रोबेबली जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पक्का बोल रहा हूं, मोर देन 95% लोगों ने ये कभी डिसाइड नहीं किया होगा कि एग्जैक्टली उन्हें कितना पैसा कमाना है। ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि वो जितना कमा लेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन ऑथर विकी रॉबिन अपनी बुक योर मनी योर लाइफ में बोलती है कि इनफ इज नॉट टू मच, इनफ इज नॉट टू लिटिल, बट जस्ट राइट। अगर आप ये डिफाइन कर लोगे कि आपको पैसे कमा के कहाँ रुकना है, आपके सेविंग्स के गोल क्या है, तभी आप सेटिस्फाइड रह पाओगे। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो बस आप एक ऐसे इंसान रहोगे जो बस यहाँ से वहां भाग रहा है, लेकिन कोई डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा। इनफैक्ट 1980s में भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था, जहां सभी इनकम ब्रैकेट वाले लोगों से बोला गया कि आप ना अपनी हैप्पीनेस को 1 से 5 के बीच में स्केल करके बताओ कि आप कितने हैप्पी हो। तो इसके अंदर है ना, देखा गया कि सभी ने ना ऑलमोस्ट सेम आंसर दिए। मतलब इस बात से कई बार फर्क पड़ा ही नहीं कि लोग कितना कमा रहे थे। सब लोगों से पूछा गया कि आप कितना और पैसा कमाना चाहते हो, तो सबने ऑलमोस्ट 50% और ज्यादा पैसे कमाने का शो किया उन्होंने, कि उनकी वो इतनी इच्छा है। और ये एक्सपेरिमेंट ने कहीं ना कहीं प्रूफ किया कि ना, एक टाइम बाद पैसा और आपकी हैप्पीनेस ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। हाँ, ऑब्वियसली एक फुलफिलमेंट कर्व होता है। जितना आप है ना स्टार्टिंग में कमाना स्टार्ट करते हो, आपकी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है वो जितना पूरा होते रहती है, तब तक स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम बाद ये जो रिलेशन होता है ना हैप्पीनेस का और पैसे का, वो टूट जाता है। एक टाइम बाद आदमी कितना भी पैसा कमा ले, वो 10 अरमानी के सूट खरीद ले, 10 स्पोर्ट्स कार खरीद ले, लेकिन उसको उतनी खुशी महसूस नहीं होगी जितना उसको स्टार्टिंग के कुछ पैसे कमाने में हुई थी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए कितनी चीज इनफ होगी, तभी आप सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ जी पाओगे।
जो एट द एंड फिर आपको और पैसे कमाने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ये डिसाइड ही नहीं करते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो आप बस पागल हो के हमेशा एक के बाद एक चीज करने की कोशिश करते रहोगे और आपके पास सुकून नहीं होगा, आपके पास पीस नहीं होगा, आपके पास हैप्पीनेस नहीं होगी। इसलिए ये वाली हैबिट भी जरूर निकालो। नेक्स्ट हैबिट एक बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, वो है रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। एक बार एक टीचर क्लासरूम में बच्चों से पूछता है कि बच्चे लोग बताओ कि रिस्क क्या होता है, तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो लोग ये सारी चीजें बोलते हैं कि रिस्क मतलब बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना, ये करना वो करना, जिसके अंदर काफी रिस्क होता है। लेकिन इसके ऊपर टीचर जो होते हैं ना, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं, रिस्क होता है एक सिंगल सोर्स पे अपनी पूरी लाइफ को डिपेंड करना, ना कि बिजनेस स्टार्ट करना और एंटरप्रेन्योर बनना। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी होती है ना कि बिजनेस बहुत ही रिस्की चीज होती है, जबकि उन्हें लगता है कि जॉब बहुत सेफ चीज होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल के टाइम पे ना कोई भी जॉब गारंटीड नहीं होती है। कई बार ना एक्सपीरियंस लोगों को भी बहुत ऐसे ही निकाल देती है कंपनी, और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है और कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है। जॉब करना कई बार बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बिकॉज तब आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम में पूरी तरीके से डिपेंड हो रहे होते हो। आपके जितने भी खर्चे होते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के खर्चे, आपके हेल्थ के खर्चे, आपके परिवार के खर्चे, आपके बच्चों के खर्चे, हर एक चीज जब एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होती है ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो इंसान बहुत ही ज्यादा दब के लाइफ को जीने लगता है। वो हायर अथॉरिटी से इतना डर के जीने लगता है कि उसकी लाइफ एकदम अनहैप्पी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से उस एक जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर वो जॉब से गलती से निकल गया, उसने कुछ गलत बोल दिया, कुछ उल्टा कर दिया, तो क्या होगा? जॉब से निकल जाएगा, तो उसकी पूरी लाइफ आप बोल सकते हो तहस नहस हो जाएगी। इसलिए कई बार वो इंसान खुल के जिंदगी भी नहीं जी पाता है। और अगेन जैसे कि मैं बताया, अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड रहोगे, कि अगर आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या होगा? सडनली आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी और आपको पैसे आना बंद हो जाएंगे। आपकी पूरी लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ सकती है और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सबसे बड़ी गलती ये है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहो। आपको आज के टाइम, आज का इंटरनेट का टाइम है, आप क्या करो कि अलग अलग स्किल्स को एक्वायर करते रहो, कुछ नई नई चीजें सीखते रहो। स्किल्स को एक्वायर करो जो फिर आपको कभी भी ना पैसे कमाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि कंटेंट राइटिंग ये बहुत अच्छी स्किल है, सेलिंग की स्किल होती है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी स्किल्स कैसा है कि आप साइड में भी सीख सकते हो। मैं कोडिंग ये सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बार है ना वो सारी स्किल्स को सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत बैठ के करना पड़ेगा चीजें। लेकिन सेलिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग में मैं बोलूंगा ना, ये सारी चीजें आप साइड में साइड भी सीख सकते हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होती है। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ चीजें होती है जो आपको हेल्प करेगी। और सेलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक है, स्पिन सेलिंग करके बुक है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वो बुक नहीं पढ़ सकते हो तो टेंशन मत लो, उस पूरी बुक को हमने एक वीडियो फॉर्मेट में बनाया है। पूरी बुक चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर एंड तक, उसके अंदर सारी सेलिंग की जितनी बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स है, स्पिन मेथड होता है, वो पूरी चीजें सिखाई गई है उस बुक में। उसकी वीडियो बुक आप जाके हमारे ऑनलाइन वीडियो बुक से ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेसिकली हमने सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया है, पर बुक नहीं बेच रहे। पहले हम यही बुक को हजारों में बेचते थे, एक बुक को। लेकिन आपको जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, और हम आने वाले साल में एटलीस्ट 24 से 48 न्यू बुक्स ऐड करने वाले हैं, जो सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट 1000 में होती है, वो सारी बुक्स आपको मिल जाएगी बस 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 2400 होता है, उसके अंदर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ये बुक मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारी अमेजिंग बुक्स है जो आप जाके देख सकते हो, जो आपकी स्किल्स एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगा। वो सारी बुक्स आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और फिर उनकी हेल्प से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो, जो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि हम लोग 400 पर मंथ के हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा फेयर है। बिकॉज हमने एक बुक जो बनाई है ना, ये उसके अंदर हमने एनिमेशन, ये सारी चीजें की है, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, आप बोल सकते हो। तो इसीलिए 400 पर मंथ तो बहुत ही बोल सकते हो चीप है। इतने में अगर आप बुक खरीदने जाओगे तो आपको बुक्स भी नहीं मिलेगी, 2-3 बुक भी नहीं मिल पाएगी 400 की। स्पिन सेलिंग की जो बुक है ना, वो 1000 रुपीज की मिलती है, सिर्फ पेपर बैक, आप जाके चेक कर सकते हो। बट इसकी क्या, हम लोग पेपर बैक नहीं, हमने तो इसकी ऑडियो बुक बना के, जो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाता है अगर आप ऑडिबल पे जाके देखोगे, तो ऑडियो बुक से हटा के फिर उसकी वीडियो बुक बनाई, एनिमेशंस करवा के भी दे दी है। और वो बुक और उसकी जैसे ऐसी कई सारी बुक्स है जो सब आपको मिल जाएगी बहुत इजीली। और इसका कॉस्ट हमने जैसे कि बताया, मैं 400 पर मंथ का सोच रहा था, जो हम रखेंगे भी। लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट 1000 लोग हैं ना, बस उनके लिए हमने एक ऑफर रखा है, उनको बस 200 पर मंथ के हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जितनी बुक्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में वो मिल जाएगी, प्लस 24 से 48 न्यू बुक्स जो हम आने वाले एक साल में डालेंगे, वो बुक भी आपको फ्री में मिल जाएगी। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है लिविंग विदाउट अ सेफ्टी नेट। देखो दोस्तों, जिंदगी एक बहुत कड़वा सच ये है ना कि लाइफ में आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो आपके प्लान से हटके होगी, और कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती है। और ये हम सब ने ईयर 2020 में बहुत अच्छे से देख लिया था। जॉब लॉस हुए, लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए, कई लोगों की जाने चली गई, सिचुएशन बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके लिए सच बोले तो कोई भी रेडी नहीं था। बट इस टाइम पे भी ना बहुत से लोगों ने लाइफ लेसन सीखे। जो लोग भी ना पे चेक टू पे चेक अपनी लाइफ जी रहे थे ना, उनको लाइफ में उनको समझ में आया कि सेविंग्स होना कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इमरजेंसी के लिए पैसे होना इतना जरूरत होती है उनकी। और ये चीज के बारे में ना डेव रैमजी अपनी बुक में बोलते हैं, टोटल मनी मेकओवर बुक में वो चीज बताते हैं कि आपके पास है ना एटलीस्ट 6 महीने जितने एक्सपेंसेस या उससे ज्यादा भी जो आप खर्चे होते हैं ना आपके,
उतना आपके पास एक अमाउंट हमेशा इमरजेंसी फंड जो होता है ना, उतना आपके पास हमेशा होना चाहिए। बिकॉज कई बार आपको जॉब पसंद भी नहीं आ रहा, अगर आपको जॉब चेंज भी करना है तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का विंडो रहेगा कि आप दूसरी जॉब पे स्विच कर सकते हो एकदम आराम से। वरना यूजुअली जब लोग पेचेक टू पेचेक रहते हैं तो उनके लिए ये चीज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिकॉज अगर वो काम करना बंद करेंगे, इनकम आना बंद हो जाएगी, बिल्स के पैसे भरना बंद हो जाएंगे, EMI के पैसे जाना बंद हो जाएंगे, तो वो लोग इतने प्रेशर में आते हैं, इसके वजह से लोग जॉब छोड़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए 6 महीने का आपके पास सेफ्टी नेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी तक सेफ्टी नेट नहीं क्रिएट किया है अपने लिए तो प्लीज अब भी कर लो। ये हैबिट आपको गरीब होने से बचाएगी, अमीर बनने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोर नो मोर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपकी जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वेल, वो चीज है टाइम। आपका टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, हर एक चीज के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं तीनों की हेल्प से ही एक कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ बनती है। और ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए टाइम सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब टाइम इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आपको समझ में आया, लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखो जब भी है ना आप ज्यादा चीजें करना स्टार्ट करते हो, ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हो, ज्यादा चीजें खरीदना स्टार्ट करते हो, ज्यादा चीजें मेंटेन करना स्टार्ट करते हो, तो ये सारी चीजें क्या ले लेती है आपसे? आपका टाइम। जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर आप अपना वो टाइम है ना, आप अपनी हेल्थ को नहीं दे पाते हो, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं दे पाते हो, अपने हैप्पीनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। इसीलिए एसेंशियलिज्म बुक में भी ये चीज बताई गई है कि आपको है ना अपनी लाइफ से चीजों को कम करने आना चाहिए। जो सिर्फ आपकी लाइफ में सबसे एसेंशियल चीजें है ना, उनको करना स्टार्ट करो। जो काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो वन थिंग बुक में भी बताई गई है, जो चीज वॉरेन बफेट भी बोलते हैं, उनका जो 25/5 रूल है, 25 अपने गोल्स लिखो और उसमें से जो टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स है बस उसके ऊपर फोकस करो। बाकी बचे 20 चीजों को आप एकदम साइड में कर दो, उसको जरा भी टाइम मत दो। ऐसी आप जितनी चीजें छाटना स्टार्ट करोगे ना आपकी लाइफ में, मोर को नो मोर बोलना स्टार्ट करोगे ना, उतनी आपकी लाइफ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी, उतना आप ज्यादा अच्छे से पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ऑथर केट फ्लैंडर्स भी अपनी बुक द ईयर ऑफ लेस में बोलती हैं कि व्हेनेवर यू गेट रिड ऑफ समथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ, यू मेक मोर रूम फॉर समथिंग पॉजिटिव। इसीलिए चीजों को निकालना स्टार्ट करो। अगर रिलेशनशिप कुछ नेगेटिव है तो उनको काटना स्टार्ट करो, तभी आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना पाओगे। अगर आपका टाइम फालतू चीजें ज्यादा ले रही है, सोशल मीडिया से टाइम अपना हटाना स्टार्ट करो, तभी आप अपने बिजनेस को टाइम देना ज्यादा स्टार्ट कर सकते हो। आप खर्चे करने पे टाइम इन्वेस्ट करने से ज्यादा पैसे कमाने पे टाइम इन्वेस्ट करना ज्यादा स्टार्ट करो। ये हैबिट भी आप अपने अंदर डाल दोगे ना तो आप पक्का बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट हैबिट है लिविंग विद डेप्थ। आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसा बहुत कॉमन सा एनवायरनमेंट बन गया है जहाँ डेप्थ लेने को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि नहीं यार ये चीज EMI पे खरीद लो, ये चीज लोन पे ले लो, इजी EMIs है, ये है वो है, क्रेडिट कार्ड में ले लो, ये कर लो। मतलब आप चीजें आज खरीद लो लेकिन पैसे आराम से भरते रहना बाद में इंटरेस्ट के साथ कई बार। वेल, ये चीज जो होती है ना वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब हैबिट है आपके लिए। और ये चीज मैंने देखा कई बार लोग कर भी देते हैं बहुत इजीली। इसका वो लोग प्रॉब्लम नहीं समझते कि आगे जाके कितनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ ना जो लोग कई बार डेथ ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं और फिर वो लोग है ना बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं उस कर्जों को खत्म करने के लिए। पर्सनल लोन और ये सारी चीजें ना आप जितना हो सकता है प्लीज इन चीजों से दूर रहो। थोड़ी सी खुशी जो आपको अभी मिल जाए उसके लिए बहुत स्पेंड करने से मच बेटर है कि आप थोड़ा टाइम पैसे सेव करो और फिर जाके वो चीज को खरीद लेना। क्योंकि कई बार जब है ना लोग पर्सनल लोन ये सारी चीजें ले लेते हैं ना, और लॉक इन पीरियड भी उसके अंदर कई बार है ना ऐसा भी होता है कि आप वो पर्सनल लोन को वापस से पे नहीं कर सकते हो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको उससे डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ जाते हैं, लाखों रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं सिर्फ वो लोन्स को खत्म करने के लिए, डेथ को खत्म करने के लिए। और जब तक ये डेथ आपकी जिंदगी में रहेगा ना, आप है ना अमीर बनने के रास्ते पे नहीं चल पाओगे अच्छे से, आप सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको हमेशा कर्जे में पैसा अदा करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। इसलिए ये हैबिट भी प्लीज अपनी लाइफ से निकाल दो अगर आपके अंदर है तो। नेक्स्ट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के अंदर भी मैंने बताया था कि कैसे ना आपको अगर अमीर बनना है तो आपको पैसे सेव करने आना चाहिए, फिर उसको सेव करके आपको उसको इन्वेस्ट करने आना चाहिए। तो वेल, इन्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है बिकॉज इससे ही आपके पैसे से पैसे बनेंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि आपको अपने पैसे से काम करवाना आना चाहिए। पैसे से काम करवाना मतलब बेसिकली पैसे को आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए ताकि पैसे से पैसे बने। ठीक है, इन्वेस्टिंग के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जो आजकल चल रही है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगा सकते हो। एकदम इन जनरल बोलूँ तो देखो, अगर आपको है ना बहुत अच्छे से, अभी मैं रिसेंटली प्रांजल कामराज जी से मैं अभी हमने पॉडकास्ट शूट किया था, DBC पॉडकास्ट हमारा, जो अपने दूसरे चैनल में जीशान शेख पर डालता हूँ, उसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे इससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो उन्होंने भी बोला था, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप इन्वेस्टिंग जो लोग कर रहे हैं उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने वो बोला कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप है ना चीजें सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा, पैसे भी ग्रो करने में काफी हेल्प कर सकता है अगर आपने सही स्टॉक पिक किया है तो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ये सारी चीजों में, तो बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई करके करो, और ये चीज मैं भी करता हूँ। मैं भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता रहता हूँ और वो भी डाइवर्सिफाइड रखता हूँ उसमें भी। इससे
धीरे धीरे आपके पैसे ग्रो होते ही रहते हैं, है ना। अब ऑब्वियसली देखो एक चीज याद रखो, इन्वेस्टिंग से ऐसा नहीं कि आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओगे, लेकिन ये चीज है इन्वेस्टिंग करना ना आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, जो शायद से आज आपको ना समझ में आए, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, सालों साल बाद आपको लगेगा कि यार कितना पैसा हो गया। तो इस नियत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आपके अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट नहीं है तो वो प्लीज डालना स्टार्ट करो। नेक्स्ट हैबिट है नॉट अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मैंने डीबीसी का एक और एपिसोड शूट किया था, मैंने आयुष जायसवाल जी के साथ, जो कि पेस्टो के फाउंडर है, उनका भी एक वीडियो देखा था मैंने। वो बता रहे थे कि कैसे उनके पहचान में एक लड़का है जो बेसिकली ना ट्रैवलिंग करता था, बस उनको 2-3 घंटे की उसको ट्रैवलिंग लगती थी डेली, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता था यहाँ से वहाँ। लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया ना, तो क्या हुआ कि वो बंदा जो ट्रैवलिंग करने में 3-4 घंटे वेस्ट करता था ना, वही 3-4 घंटे में ना उसने कंपनी साइड प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो साइड प्रोजेक्ट से आज उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है, या कमा रहा है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने चीजें क्रिएट कर दी जस्ट सिर्फ इस चीज से कि उसको वर्क फ्रॉम होम करने मिल गया, उसने वो ट्रैफिक में अपना टाइम वेस्ट करना खत्म कर दिया इसलिए। और यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो यही होता है ना कि जहाँ पे आप ना 3-4 घंटा ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी जा रही है कुछ वो 3-4 घंटे कुछ और चीज करने में, अपने फ्रेंड्स को टाइम देने में, आपकी फैमिली को टाइम देने में, आपके न्यू बिजनेस को टाइम देने में। जहाँ पे भी अपने टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज को याद रखो कि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिमिलर चीज अप्लाई करती है आपके पैसे के लिए। अगर आप है ना 10,000 रुपए कहीं एक जगह पे लगा रहे हो, तो याद रखो वही 10,000 रुपए आप 10 अलग चीजों पे लगा सकते थे, बट आपने इस चीज को चुना है। एटलीस्ट कॉन्शियस रहो कि हाँ मैं यहाँ पे 10,000 लगा रहा हूँ, तो क्या ये वर्थ है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा कंसिडर करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये एक हैबिट है जो कई लोग नहीं करते हैं, जो आपको करनी चाहिए। बस ये थे वो हैबिट्स जो आपको अपने अंदर डालने चाहिए। लास्ट हैबिट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सी हैबिट है जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो, जिससे आपको सेविंग में, इन्वेस्टिंग में, ये सारी चीजों में हेल्प मिलेगा, अमीर बनने में हेल्प मिलेगी। प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमने ऑफर रखा है, अगर आप स्पिन सेलिंग इस चीज के बारे में सीखना चाहते हो, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कई बुक्स हम लाने वाले हैं अभी जल्दी, वो सारी बुक्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हो बस 2400 में, मतलब 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर आप चाहते हो, ये ऑफर लेना चाहते हो, तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, स्टार्टिंग के 1000 लोगों के लिए अभी मिलने वाला है, रखने वाले हम लोग। तो अगर आप ये ऑफर अब भी लेना चाहते हो, अब भी जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, न्यू बुक्स अब आते रहेगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेटेड में और वीडियो बनाओ तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये बातें काम की लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उनको ये चीज काफी हेल्प मिलेगी। व्हाट्सएप पे शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक तो दबा दो। ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें, पैसों से रिलेटेड बातें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें फ्री में सीखता रहना है, तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे अमेजिंग बातें, बुक्स की बातें जो रीड करके हमने सीखी है, वो आपके लिए फ्री में लेके आता रहूंगा, जिससे आपको बिना बुक पढ़े बुक की बातें सीखते मिलती रहेगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।